अरे शिवम भाई, जय भीम जय जय भीम पप्पू भाई। मैं आपका घर ही ढूंढ रहा था, अच्छा, एक ने बताया कि वहाँ पर है, बहुत खुशी हुई। तो मैंने बहुत कहा आज बहुत आपका स्वागत। घर भी देख लूं। और जब मैंने आपका घर देखा तो काफी अच्छा परिवर्तन मुझे देखने के लिए मिला। हमारे बीच से एक जो युवा है उनके अंदर इतना खतरनाक परिवर्तन और महापुरुषों की विचारधारा इस तरीके से फैली हुई है, देख करके बहुत अच्छा लगा। सब महापुरुषों की विचारधारा है, महापुरुषों की। जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हमारे मेहमान हैं पप्पू चौधरी जी। हम आज पप्पू चौधरी जी से जानेंगे कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मिशन को ही क्यों चुना और आज जो पूरे जिले में बहुजन मिशन की सामग्रियां देकर मिशन का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों तक मिशन को पहुंचाते हैं, ये उनको क्यों अच्छा लगता है करना, इन सब बारे में हम उनसे जानेंगे। और वो इस मिशन से क्यों जुड़े, उनको किन्होंने जोड़ा, ये सारी जानकारियां हम आज को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो इस जवानी में अपना जोश और जुनून ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जहां उसका कोई भी मतलब नहीं है, और यह एक ऐसे युवा हैं जो अपनी जवानी, अपनी सोच और अपने जोश और जुनून का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए आइए। जय भीम पप्पू जी, जय भीम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो पप्पू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने यह मिशन क्यों चुना, कब से चुना और आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको इस मिशन के अंदर आना पड़ा? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को प्यार भरा जय भीम बोलूँगा। देखिए, एक छोटी सी घटना हुई थी, हालांकि बहुत बड़ी घटना थी। मेरी उम्र लगभग 7-8 साल की थी। अच्छा। हमारे गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही थी, और जब मनाई जा रही थी तो हमारे गांव के सवर्णों को नागवार गुजरा और सभी लोग आ गए, डंडा बंदूक लेकर आए थे। किस वजह से? इस वजह से कि यहाँ पर चमारों का झंडा नहीं कर सकता, तो उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। और हमारी उम्र महज 8 साल की थी शिवम भाई, और वो घटना जब हमने देखी तो दिल दहल गया। उस घटना में ऐसा क्या हो गया? उस घटना में उनके जो गुंडे थे, पूरे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, उनको लत्याया और मारा, और गुरु रविदास जी की फोटो को फाड़ा और कलश जो रखे थे उसको भी लुढ़का दिया। मतलब जयंती का कार्यक्रम जी चला? जी, टोटल। हाँ। तो उससे हमारे अंदर बहुत ही उनके प्रति एक कहें तो बहुत जुनून उभरा। मतलब वो बचपन में आपको आघात पहुंची कि जी हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, जी जी तो उसका हमें आगे चल करके बदला लेना है। जी, और वो बदला मिशन से लिया, बदलाव लाना है। बदलाव लाना है, जी। बदला नहीं लेना, बदलाव लाना। तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या सोचा, फिर आप कैसे इस मिशन से जुड़े, पार्टी से जुड़े, किसने जोड़ा? बिल्कुल, हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाई की उम्र थी, तो हमको बहुजन समाज पार्टी का कैडर हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब राममोहन सिद्धार्थ जी ने थोड़ा बहुत समझाया, और उनके कहे अनुसार हम बहुजन समाज पार्टी के कैडरों में जाना शुरू किए। तो हमें देवी नासू जी का साथ मिला, उन्होंने अच्छे से समझाया। उस समझने के बाद जब हमारे अंदर कहते ना अधगल जल गगरी छलकत जाए, तो पहले जो हमारा था ज्ञान था नहीं, बस ऐसा ही था। लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ टोटल, तो जो बदला लेने की भावना थी वो बदलाव पे आ गई। चलिए, बहुत अच्छा है कि आपने बदला लेना नहीं चुना बल्कि बदलाव लाने के लिए चुना। क्योंकि हमारी बहन जी ने भी और इस समाज के बहुजन लोगों ने भी बदला नहीं चुना, उन्होंने भी बदलाव चुना। लेकिन आज के जो नई जनरेशन है वो तो कहती नहीं हमें बदला लेना है। हाँ, कहती नए लोग हैं, उन्हें महापुरुषों के मिशन का ज्ञान ही नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ। उसके बाद शिवम जी, पता है, मैंने समय समय पर फिर भव्य तरीके से रविदास जयंती ही मनाई। जयंती मनाने में आप कोई परेशानी नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता। अब हम अम्बेडकर जयंती ही मनाते, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और धीरे धीरे हमने जो गुंडे थे सवर्ण समाज के, उनको सबक सिखाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट भी लगवाए, और पिछली बार का जो चुनाव था उसमें हमने समान सीट से फार्म भी भरा। अच्छा, आपने खुद यहाँ सरपंची का फॉर्म समान सीट से भरा? जी जी। तो क्या रुझान रहा लोगों का? बहुत अच्छा रुझान था, हालांकि चुनाव निरस्त हो गया। अच्छा, चुनाव ही निरस्त हो गए, मतलब डर सरकार को भी लग गया क्या? सरकार को भी डर लग गया। अच्छा पप्पू जी, मतलब ये जो हौसला आया तो आपके समाज के लोगों में कम देखने को मिलता जो आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो समाज
खासकर गुनौर विधानसभा के अंदर, या मैं कहूँ कि पन्ना जिला के अंदर जो समाज 3 भागों में डिवाइड है, ये जो एससी वर्ग में खासकर चौधरी, अहरवार, बरमैया, इस तरीके से डिवाइडेशन है, तो इसमें जो आपका समाज है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देता अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए या बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने के लिए। वो इसका पीछे का कारण क्या? उसका कारण एक ही है, गुलामी है, मानसिक गुलामी है। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो नल पे अगर सवर्ण समाज के लोग पानी भर रहे हैं तो किसी भी दलित अछूत को चढ़ने की मनाही है ना। आज भी कई प्रकार की आज भी है। लोग इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? नहीं करते, डर है, इतना डर है, सवर्णों का इतना डर है, वो इतना दबा के रखते हैं। हालांकि हमने अपने गांव में ये सब चीजों के लिए बहुत ही काम किया है। तो आप क्या चाहते हैं आगे चल के? हम ये चाहते हैं कि हर गांव में हम जाएंगे और हमने बीड़ा ही उठा लिया है, हर गांव में जाना है और समाज को जागरूक करना है कि हम और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। ये बहुजन सामग्री लोगों तक पहुंचाने का, प्रचार प्रसार करने का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये आइडिया दरअसल पिछली मीटिंग हुई थी तो मुझे आसू जी ने, मैं हालांकि पोलिंग अध्यक्ष से लेकर धीरे धीरे बढ़ा हूँ सेक्टर अध्यक्ष तक। मतलब पार्टी में जो काम करता है उसी को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो पिछली बार आसू जी ने मुझे विधानसभा अध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मैं मजदूर था, मजदूरी करूंगा तो पार्टी की मीटिंग में नहीं उपलब्ध हो पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि महापुरुषों की जो सामग्री है अगर वो रख लूं तो दरवाजे दरवाजे जाऊं, प्लस महापुरुषों का काम, सामग्री ही जाएगी और पार्टी का भी काम होगा। अच्छा, ये दोनों काम आपने जी करना स्टार्ट किया। पप्पू भैया, मैंने देखा है जैसे कि बरमैया समाज और अहरवार समाज है, इसमें समाज के युवा हैं, लड़के हैं या फिर लोग हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़े लिखे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे चौधरी या कन्नौजिया समाज हम कह सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा युवा कम पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी, समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपनी अपनी रोजी रोटी में लग जाते हैं, और कोई भी हमारा जो कन्नौजिया समाज है कोई इतना धन्ना सेठ नहीं है कि इस मिशन मूवमेंट में साथ दे और गांव-गांव जाए और पढ़ाई के प्रति लोगों को प्रेरित करे। तो इस वजह से शिक्षा का अभाव है, कम है। अच्छा, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई वो एक्टिव हों, जागरूक हों, पढ़ाई लिखाई में? मैंने बना के रखा है कि मैं हर गांव जाऊंगा और अपने समाज के जो बच्चे हैं उनको प्रेरित करूंगा कि आप पढ़ाई पे फोकस करें। पढ़ाई, शिक्षा ही वो संपूर्ण अपना, ये कहें तो जो खजाना है पढ़ाई है। आप अपना आखिरी संदेश हमारे YouTube के माध्यम से अपने समाज को देना चाहें तो जी क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि समस्त जितने भी दर्शक हैं वो महापुरुषों के आंदोलन को समझें। हवाई बातों में बिल्कुल नहीं आना। बरसाती मेढक की तरह जो लोग उचट कूद करते हैं वो आके चले जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का आंदोलन बहुत लंबे समय से लेकर आई है, बहुत निचले स्तर से काम किया है, और उसी स्तर पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर इस आंदोलन को आप आगे नहीं ले जा सकते तो इसे पीछे मत ले जाने देना। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। और आप जैसा, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी आपका कि आपने हमें समय दिया। तो साथियों, आपको कैसी लगी पप्पू भाई साहब की यह वीडियो और उनकी जर्नी? उन्होंने जो जीवन में अपने संघर्ष किया, अभी भी करते जा रहे हैं। घर में गरीबी है लेकिन गरीबी को आड़े नहीं आने दिया, और उन्होंने बहुजन महापुरुषों का संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष आज भी कर रहे हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हम जो समाज में युवा गुमराह हैं उनको गुमराह होने से रोक सकें। जय भीम साहब।